दोस्तों, हम सब अब लॉकआउट के घेरे में हैं और बाहर भी निकल आएंगे तो ज़िंदगी बहुत बदल गई है। कई बार हमें घरों में रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्के में नहीं रह सकते, लेकिन जब भी घर में रहते हैं तो डेफिनेटली एक समय आता है जब हम अपने गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और टीवी, मोबाइल, इन सबसे हमारा दिमाग थक चुका होता है। और मान लीजिए कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म भी हो गया और सब कुछ सर्च होने के बाद में सब ठीक ठाक भी हो गया, तब भी कई बार मानसिक थकान होती है। ऐसी मानसिक थकान के समय पर अगर आप अपने आप को थोड़ा डाइवर्ट करके किसी हॉबी में ले जाएं तो अलग ही बात है। ऐसा ही एक शौक है कुकिंग का। कुकिंग के इस शौक में आपका मेडिटेशन भी होता है, खाने से बनी हुई खुशबू आपको खुश भी करती है और आपको अपने आप किए हुए की सफलता का अंदाज होकर के एक अलग प्रकार की आंतरिक खुशी भी मिलती है। तो कभी कभी आजमा लिया कीजिए, इससे घर भी खुश होगा और आप भी खुश होंगे। आज मैं अपनी एक कुकिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बात तो छोटी सी है, शहर की किसी भी मिठाई की दुकान से आपको चमचम मिल सकती है, किंतु चमचम की बिल्कुल कॉपी। अभी कॉपी मत बनाइएगा, पहले बनाने के बाद देखिएगा क्या रियल चमचम का मज़ा देती है नहीं देती। मैं आपको एक रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो मैंने खुद उसको बना करके देखा। आप इसको ध्यान से देखिएगा, मज़ा आएगा और फिर कोशिश कीजिएगा कि आप भी घर में बनाएं। इस चमचम को बनाने के लिए स्क्रीन पर लिखी सामग्री बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए। इससे पहले हम इंग्लिश में भी ये वीडियो दे चुके हैं, लेकिन आपकी डिमांड पर हम दोबारा हिंदी में दे रहे हैं। इसके बाद दूध पर से मलाई उतार लीजिए। मलाई के साथ थोड़ा दूध भी आ जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें करीब 1 कप मलाई चाहिए। हमने 1 कप मलाई ले ली है। अब हम इसे थोड़ा मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी तरह का लंप ना रह जाए और सारा एक क्रीम जैसा मिक्सचर हो जाए। इसमें अब हमें ड्राई फ्रूट मिलाना है। कुछ बादाम लिए हैं, मैंने इलायची ली है, साथ में अखरोट भी लिए हैं। आप अखरोट की जगह काजू वगैरह या कुछ भी और, पिस्ता वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। इसके बाद इस ड्राई फ्रूट को कतरा जाए ताकि इसमें मलाई में मिक्स किया जा सके। ये कतरा हुआ सामान है। इलायची को दरदरा पीस लिया। इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई है क्रीम में। अब ये सारा जो ड्राई फ्रूट है इसमें मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा अलग मैंने साइड पर रखा है, वो अभी बताते हैं। ये जो साइड पर रखा है ये टॉपिंग के लिए है। अब इसको भी ठीक से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में अगर हम चाहें तो कुछ देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन एक बार फ्रिज में रखने के बाद में इसको मिक्स नहीं करना वरना मक्खन अलग हो जाएगा। यह हमने मिक्स कर लिया। अब हमें ब्रेड पीस चाहिए। ब्रेड पीस के गोल पीस चाहिए, तो लिहाजा हमने गिलास से इसको काट लिया। आप कप से या किसी भी ऐसी चीज से, कटोरी से इसको इसी तरह के गोल पीस काट सकते हैं। जितनी चमचम बननी है उसके दुगने पीस काटे जाएंगे, क्योंकि हमें इनके सैंडविच बनाने हैं। हमें चूंकि 5 चमचम बनानी है, इसलिए मैं इसमें 10 पीस काट रहा हूं। इसके बाद मलाई 2 पीस के बीच में सैंडविच की तरह लगाई जाएगी। अभी मैंने 1 पीस उठा करके उसमें मलाई लगाना शुरू कर दिया। इस मलाई के अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह है,
जैसा कि आपने देखा ही था। ठीक से एक सार इसमें ये मलाई लगाने के बाद मैं ऊपर से दूसरा पीस रख करके इसका सैंडविच बना दिया है। इसी तरह सारे सैंडविच बना दिए जाएंगे। हमारे पास इस तरह से 5 सैंडविच तैयार हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसको अलग से चाशनी में डुबाया जाएगा। ये सैंडविच तैयार हो गए। अब चाशनी के लिए हम चीनी दे रहे हैं। 1 कप चीनी ली है और उसमें आधा कप पानी डालेंगे। इसके बाद इसको मंदी आंच पर रखना है। इसको उबालना नहीं है, थिक चाशनी नहीं बनानी है। पानी मिलाने के बाद हम इंडक्शन ऑन किया है और उसको थोड़ा धीमी आंच पर कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद में जब ये ठीक से मिक्स हो जाए तो इसमें रंग डालना है। पीला रंग डालना अच्छा लगता है चमचम में। ये तो मेरे पास आज चूंकि पीला रंग नहीं है तो मेरे पास एक टैंक पड़ा हुआ है, तो उस टैंक को ही मैंने डाल दिया। उससे जरा ये है कि उस टैंक का जो फ्लेवर है वो भी उसमें आ जाएगा, लेकिन मुझे पीले रंग की जरूरत है खूबसूरती के लिए, सो मैंने इसमें मिला दिया। तकरीबन तैयार है। अभी बहुत जल्दी तैयार होती है। इसे बहुत ज्यादा नहीं उबालना, बस सिर्फ चीनी को घोलना है इसमें। अब वो सैंडविच जो हमने बनाए हैं वो इसमें डिप करके और उसके बाद में गोले का जो बारूदा है उस गोले के बारूदे से दोनों तरफ से चिपकाना है, चारों तरफ से, और प्लेट में रख देना है। और ऊपर से जो टॉपिंग के लिए ड्राई फ्रूट रखे थे उससे उसको सजा देना है। बस इसी तरह 1 बाय 1 हमने 5 पीस तैयार हो जाएंगे हमारे। कितना आसान है। चाशनी में से निकाला, गोले के बारूदे में बारूदा चिपकाया, फिर उसके बाद साइड पर रखा और ऊपर से ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर दी। इस तरह से जब हम सारे पीस बना लेंगे तो उसके बाद हम आधा घंटा अगर फ्रिज में रखेंगे तो उसकी खूबसूरती, उसका टेस्ट कुछ अलग से बन के आता है, क्योंकि चमचम हमेशा ठंडी खाई जाती है। देखिए किस तरह से आसान है, कितना आसान है। डिप किया, गोले का बारूदा लगाया और ऊपर से ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर दी। इसी तरह हमारे 5 पीस तैयार हो जाएंगे। और फ्रिज में रखने के बाद में जब उसको खाया जाएगा तो आपको असली और इस चमचम में कोई खास फर्क भी नजर नहीं आएगा। और इतनी आसान डिश आप मुश्किल से आधे पौने घंटे में बना करके तैयार कर सकते हैं और आधे घंटे या अधिक समय फ्रिज में रख करके उसको सर्व कर सकते हैं। देखिए कितनी